नमस्कार दोस्तों। राधा रानी के बरसाने से जुड़े विवाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी एक कथा के दौरान कहा कि राधा रानी बरसाना की नहीं है, वह रावल गांव की थी। राधा रानी की शादी छाता में हुई थी। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं राधा रानी असल में कहाँ की थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, रावल या बरसाना। चलिए जानते हैं। मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बुक व्रज वैभव पुस्तक के साथ ही साथ गर्ग संहिता ही नहीं, ब्रज परमानंद सागर में भी रावल गांव का जिक्र किया गया है। माना जाता है कि यही वृषभानु जी का महल और निवास था, इसलिए इसे रावल गांव कहा जाता है। राधा रानी का जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर यही रावल गांव में हुआ था। इस तरह की बात कही जाती है। यहाँ के पुजारी भी इस बात का जिक्र करते हैं। यहाँ राधा रानी जी का एक मंदिर भी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यही देवी राधा का जन्म हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है, जहाँ आज भी राधा रानी और भगवान कृष्ण पेड़ के रूप में मौजूद हैं। राधा रानी के जन्म को लेकर ग्रंथों में अलग अलग मत हैं। मान्यता के अनुसार एक बार वृषभानु भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन जब एक सरोवर के पास से गुजरे थे, तो उन्हें एक कुंज की झुकी हुई वृक्षावली के पास से एक कन्या कमल के फूल पर तैरती हुई मिली थी। ऐसा भी कथा है कि देवी राधा की माता ने 9 महीने तक गर्भ में वायु को धारण किए रखा था। फिर जब प्रसव का समय आया, तब प्रसव होने पर देवी राधा वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इस तरह देवी राधा अनियोजा है। मान्यताओं और कथाओं के अनुसार राधा के पिता वृषभानु कंस के अत्याचारों से तंग आकर रावल से बरसाना चले गए थे। एक कथा में यह भी बताया गया है कि एक बार कंस वृषभानु जी पर हमला करने के लिए बरसाना पहुंचा, तो वहां की सीमा में आते ही राधा रानी के प्रभाव से कंस की सारी सेना पत्थर बन गई थी। कंस खुद एक स्त्री बन गया था। राधा रानी रावल से बरसाना आ गई थी, इसलिए रावल और बरसाना दोनों के लोग देवी राधा को लाडली के रूप में मानते हैं। लाडली जी सभी भक्तों की लाडली बनकर घर घर में पूजी जाती हैं। जब नारद जी बरसाना पहुँचे, इस घटना के बारे में हम बात करते हैं। इस घटना के बाद जैसे ही देवर्षि नारद बरसाना आए, तो कंस ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी घटना बताई। नारद जी बोले कि कंस, यह राधा जी की महिमा है। नारद जी कंस को वृषभानु जी के महल में पहुँचे। कंस से वहाँ पहुँचकर राधा रानी से क्षमा भी मांगी। राधा रानी ने कहा, तुम अब यहाँ 6 माह तक गोपियों के साथ काम काज में मदद करोगे। 6 माह बीत जाने के बाद कंस से जैसे ही वृषभानु कुंड में स्नान किया, वह अपने पुरुष रूप में फिर से आ गया। इसके बाद कंस ने कभी बरसाना की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आइए अब जानते हैं राधा रानी कैसे बनी बरसाने की रानी। कथाओं में यह भी बताया गया है कि राधा रानी किस तरह से बरसाना की रानी बनी। राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह उन दोनों के माता पिता कराना चाहते थे, लेकिन राधा रानी को श्राप मिला हुआ था कि वह 100 वर्षों तक अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाएंगी। इसके बाद जब राधा रानी का जन्म हुआ, तो उनके
साथ ऐसा ही हुआ। राधा जी के बरसाना की रानी बनने की कथा अब जानते हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हो पाया था। राधा रानी का विवाह बरसाना के महापंडित उग्रपद के पुत्र अयान से हुआ था, लेकिन राधा की सास और ननद उनसे जलन की भावना रखती थी। राधा के संबंध अयान के साथ भी अच्छे नहीं थे। राधा के ससुर उनको बहुत मानते थे। इधर जब कंस की मृत्यु का समय आया और भगवान कृष्ण मथुरा पहुंच गए, तो राधा रानी के ससुराल वालों का कहना था कि कृष्ण कभी कंस को नहीं हरा पाएंगे। राधा रानी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण कंस को नहीं हरा देंगे। यदि कृष्ण कंस को नहीं हराते हैं तो मैं वनवास चली जाऊंगी, और यदि कंस को कृष्ण ने हरा दिया तो बरसाने वाले उन्हें रानी बना देंगे। इसके बाद जैसे ही कृष्ण ने कंस का वध किया, उधर राधा रानी के ससुर ने राधा को बरसाना की रानी बना दिया। जब उनके ससुर ने यह घोषणा की तो राधा रानी ने पद को स्वीकार नहीं किया। दरअसल कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम को गुरु गर्ग के साथ ऋषि संदीपनी के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचे, जहाँ उन्हें 7 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करनी थी। ऐसे में राधा रानी को बरसाना की रानी बनना स्वीकार नहीं हुआ। जैसे ही कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई, तो जो शिक्षा उन्हें 7 वर्षों में पूरी करनी थी, उन्होंने 64 दिनों में ही पूरी की। कृष्ण जैसे ही मथुरा लौटे तो कंस के ससुर जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण को बरसाना भी आना पड़ा। यहाँ आते ही श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले राधा रानी को वहाँ की रानी घोषित किया, और इस तरह राधा रानी बरसाना की रानी बन गई। दोस्तों, राधा रानी कहाँ की है, रावल या बरसाने की, यह तो राधा रानी ही जान सकती है। लेकिन यह बात तो शास्त्र और पुराण एक साथ कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण के हृदय में रहने वाली है। गोलोक से ही वह श्री कृष्ण की सहचरी हैं, इसलिए इनका मूल निवास तो श्री कृष्ण का हृदय ही है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी राधा रानी जी के बारे में। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।